जय हिंद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को छोड़ दीजिएगा तो इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट जाएगा, हो सकता है इसी में से पूछ ले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। आते हैं हम प्रश्न की ओर। इसमें आपको दिख रहा है 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का है। तो आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न है, दोहा कोश किनकी रचना है। दोहा कोश किनकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दोहा कोश जो कि सरहपाद की रचना है। सरहपाद की रचना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपाद की। बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बेतमा है जो कि पटना के पास स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, बेतमा कहाँ है, तो पटना के पास है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो आपको ध्यान में रखना 11 रुपए खो गए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 11 रुपए खो गए थे। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर देना है। शेक्सपियर कौन थे। शेक्सपियर कौन थे, तो आप सभी को ध्यान में रखना है, शेक्सपियर एक नाटककार थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, शेक्सपियर कौन थे, तो एक नाटककार थे। आपका अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो प्राप्त हुआ है 1964 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, 1964 ईस्वी में ही पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ध्यान में रखिएगा, 1964 ईस्वी। सुजान रसखान की सुजान रसखान किसकी रचना है। सुजान रसखान किनकी रचना है, तो आपको ध्यान में रखना है रसखान की रचना है। ऑप्शन से ही पता चल जाएगा आप सभी को। सुजान रसखान किनकी रचना है, तो रसखान की है। संतू मछली लेकर क्यों भागा। संतू मछली लेकर क्यों भागा था, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कहानी की। संतू मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, संतू मछली लेकर भागा था कुएं में डालने के लिए। सुलोचना, आपका अगला प्रश्न है, सुलोचना क्या थी। सुलोचना एक क्या थी, तो आपको ध्यान में रखना है सुलोचना क्या थी, तो एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, सुलोचना क्या थी, तो अभिनेत्री थी। टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे, तो एक रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय कौन थे, तो एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, टॉल्स्टॉय कौन थे, तो एक रूसी लेखक थे। सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो नानकाना साहब में हुआ था। रही रास किसकी कृति है। रही रास किसकी कृति है, तो आपको ध्यान में रखना है गुरु नानक की कृति है। रही रास किनकी कृति है, तो गुरु नानक की कृति है। रही रास किसकी कृति है, गुरु नानक की कृति है। ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा था, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य, तो आपको ध्यान में रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वार्य, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, खेद शब्द है। खेत शब्द क्या है, तो एक तद्भव है। क्या है, एक तद्भव है। खेत शब्द एक तद्भव है। तो ध्यान में रखिएगा, तद्भव। खेत शब्द क्या है, तद्भव है। आपका अगला प्रश्न है,
प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि रसिक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो रसिक समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर देना है और आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। और मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था प्रेमधन का जन्म। भारत माता के संबंध में क्या सही है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो आपको ध्यान में रखना है ग्रामवासिनी। भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया था, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामवासिनी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में करती है। भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया, तो गांव में निवास करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना, प्रयोगवाद जुड़ा हुआ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो आपको ध्यान में रखना है, रहस्यवादी कवि है। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो रहस्यवादी कवि है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, रहस्यवादी। आपका अगला प्रश्न है, वीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि है? वीरेन डगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो वो रहस्यवादी, ये भी रहस्यवादी कवि है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरेंद्र डगवाल किस विचारधारा के कवि है? तो रहस्यवादी कवि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कपट। कपट है जो कि पुल्लिंग है, तो आपको ध्यान में रखना है कपट। आपको ऑप्शन के हिसाब से मानना पड़ेगा। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना है कपट जो है कि पुल्लिंग है इसमें, 4 ऑप्शन में से। आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर, सॉरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि एक वचन नहीं है? तो वो है समाचार। ये 4 ऑप्शन में से समाचार है जो कि एक वचन नहीं है, बाकी बात ये सब एक वचन है, तो आपको ध्यान में रखना है। समाचार इसमें से एक वचन कौन नहीं है? तो समाचार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समाचार। आपका अगला प्रश्न है, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो वचन का अर्थ होता है कहना। वचन का अर्थ होता है कहना, संख्या भी होता है और बताना भी होता है। वचन का अर्थ कहना, संख्या और बताना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी, वचन का अर्थ इनमें से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हिंदी के जो कि हमने आपके साथ साझा कर दिया है। इस ऐसे ही प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। और नंबर मिल जाए ऐसी हम कामना करते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।